चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में गोल सीक देखने वाले हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, रन बॉक्स लाएं, रन पे जाके लिखें एक्सेल। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। गोल सीक का अर्थ क्या होता है? गोल का मतलब होता है टारगेट और सीक का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी अपने टारगेट वैल्यू को अचीव करना ही गोल सीक कहलाता है। जैसे बॉर्डर ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉर्डर में जाते हैं और ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं हम लोग क्वांटिटी यानी मात्रा, यहाँ देते हैं रेट यानी दर, अमाउंट नहीं सॉरी, रेट के बाद क्वांटिटी देंगे ना तब ना अमाउंट। क्वांटिटी दे दिए, आइटम नेम दे दें। यहाँ पे हमें क्या देना है, अमाउंट ही देना, सॉरी उससे पहले आइटम नेम देना था। यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस दबाएं तो इंसर्ट हो गया एक कॉलम। चौड़ाई थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। आइटम नेम में देते हैं पेट्रोल, क्वांटिटी दे देते हैं 4 लीटर, रेट देते हैं पेट्रोल का 105 रुपया लीटर। अमाउंट कैसे देंगे, बराबर जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, गुना कर देंगे इसको किससे, रेट से। निकल जाएगा कितना दाम आया, 420 रुपया। ये कितना का है, 4 लीटर का है ना। अगर कोई 500 रुपया का तेल ले या कोई 2000 रुपया का तेल ले तो कितना मिलेगा। मान के चलिए 1 लीटर लिया तो 1 लीटर का दाम कितना लगा, 105 ही, क्योंकि 105 रुपया लीटर है ना। तो हमारा टारगेट वैल्यू है 2000। 2000 में कितना पेट्रोल मिलेगा, है ना। उसके लिए आपको क्वांटिटी पे क्लिक करना है। क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद आना है डाटा में। डाटा में आने के बाद आ जाना है कहाँ, डाटा वैलिडेशन में। उसके बाद फिर कहाँ आना है, सॉरी डाटा वैलिडेशन में नहीं आना है, डाटा टैब में आने के बाद वाटेफ एनालिसिस में आइए। डाटा टैब में आने के बाद आना है वाटेफ एनालिसिस। गोल सीक में आना है टू वैल्यू, मतलब क्या होता है, टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू हमारा क्या है, जैसे 2000 है ना। और बाय चेंज, किसमें चेंज करना चाहते हैं, क्वांटिटी में। क्वांटिटी जाना है, उस पर क्लिक करेंगे और ओके। तो कितना अमाउंट हो गया, 2000 में 19 लीटर पेट्रोल मिलेगा ना, 19.0476। तो इस तरह से हम लोग अपना टारगेट वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब पता चला। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इंटरेस्ट निकालना है हमें। जैसे कोई व्यक्ति जमा किया है कितना, 800 रुपए, या ब्याज में लगाया है, उसका जो मूलधन है कितना दिन के लिए, 7 महीने के लिए लगाया है। रेट मिला 10 रुपया सैकड़ा, जैसे गांव घर में ब्याज चलता है 10 टका सैकड़ा, उसी तरह से 10 टका सैकड़ा ब्याज लगा है। उसका टोटल ब्याज कितना होगा 7 महीने में। तो क्या है फॉर्मूला, ब्याज का मूलधन बराबर देना जरूरी है। कोई फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल टू से मूलधन गुना समय। तो समय यहाँ पे है ना, E5 पे क्लिक करेंगे, गुना दर, गुना के लिए स्टार का यूज करते हैं। दर हमारा ये हो गया F5 बटा 100 बाय 100 दे दिए और एंटर दबा दिए। जैसे एंटर दबा देंगे तो क्या आ जाएगा, 560 आया। ये जो हमारा इंटरेस्ट है ये कितना दिन का है, 7 महीने का है ना। तो टोटल उसका पैसा कितना हो जाएगा, उस व्यक्ति का पैसा बराबर जो वो 800 रुपया लगाया था ब्याज में वो, अब प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो इतना ही है ना, 560। तो टोटल उसका कितना पैसा हो जाएगा, 1360 होगा। कितना दिन में, 7 महीने में। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब उसका टारगेट वैल्यू है कि मेरा 2000 रुपया कितना दिन में जमा होगा। हम जो लगाए 800 रुपया वो कितना दिन में जमा होगा, 2000। टारगेट वैल्यू है उसका 2000। तो नेट अमाउंट पे क्लिक करना है, फिर आना है कहाँ, डाटा में। डाटा में आने के बाद डाटा टूल्स में आना है, वाटेफ एनालिसिस में आएंगे, फिर कहाँ आना है, गोल सीक में आना है। टू वैल्यू यानी टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू क्या है, 2000 है ना। बाय चेंज, किस में चेंज करना चाहता है वो, समय में ना। बाय चेंज पे क्लिक किए और टाइम पे आके क्लिक कर दिए और ओके कर दिए। तो कितना दिन लगेगा,
पूरा 15 महीना लगेगा उसको 2000 पूरा होने में। समझ में आया गोल सीख? अब हम लोग एक्सेल में चार्ट देखने वाले हैं। अपने डाटा को ग्राफिकल वे में देख सकते हैं चार्ट की सहायता से। चलिए करके देखते हैं। एक डाटा बना लेते हैं एक्सेल में। एक्सेल ओपन है, डाटा बनाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे अपने पास डाटा है, इस डाटा को हम ग्राफिकल वे में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आ जाना का इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आप सॉरी चार्ट ग्रुप में, चार्ट ग्रुप में आने के बाद कॉलम में आइए और 2D कॉलम ले लीजिए। क्या किया, डाटा को सेलेक्ट किए, फिर इंसर्ट टैब में आए, कॉलम ग्रुप में चार्ट ग्रुप में कॉलम ले लिए 2D कॉलम। तो यहाँ पे देखिए बन के आ गया ग्राफ। किसका कितना नंबर है वो चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लीजिए ना, छोटा कर लेते हैं। अपने चार्ट पे क्लिक कीजिए, इसके कॉर्नर पे आइएगा। जब डबल एरो आ जाए दो तीर तो क्लिक करके ड्रैग करते हैं, खींचते हैं। अभी देखिए सबसे ज्यादा बड़ा डाटा किसका है, चंदन का है ना। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, नीचे सब्जेक्ट वाइज दिखता है। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नाम सीधा है। सब्जेक्ट वाइज जब देखिए तो यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम का ऑप्शन है, डिजाइन टैब में ही आइएगा। स्विच रो एंड कॉलम है। तो अब सबको पता है सब्जेक्ट वाइज आएगा तो टोटल सबसे बड़ा ही रहेगा। तो फिर स्विच एंड कॉलम कर लेते हैं, स्विच रो एंड कॉलम। सॉरी, अब सबका नंबर चाहिए उसके कॉलम में। जैसे ये जो बैगनी कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है टोटल और ये बैगनी कलर है, इसमें नंबर चाहिए। तो कहाँ जाना है हमें, लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब में आने के बाद डाटा लेवल्स में जाइएगा, सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे सेंटर पे क्लिक कर लेंगे तो नंबर आ गया, किसका कितना नंबर है। अब जैसे यहाँ ग्रीन वाला है, किसका कितना नंबर है, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बायो को कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद फिर कहाँ आना है, डाटा लेवल्स, सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। आ गया। पीछे हमें क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या कलर चाहिए तो उसके लिए आ जाना आपको फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद सेव फिल में आइएगा, जो कलर चाहिए वो कलर ले लीजिए। अगर आपको और कुछ चाहिए, टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर में आइए, ये टेक्सचर ले लिए। आ गया। पीछे हमें फोटो लेना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, सेव फिल में आएंगे। उसके बाद फिर कहाँ आना है, पिक्चर में आना है ना। जहां फोटो है वहां चले जाइए। डी ड्राइव में आ गए और डी ड्राइव में जहां फोटो है वहां चले जाइए। फोटो नाम का फोल्डर है, शिव जी का ले लिए फोटो। आ गया। अगर इसका ट्रांसपेरेंसी कम करना है यानी पारदर्शिता, तो डबल क्लिक कीजिए फोटो पे, बढ़ा लेते हैं ट्रांसपेरेंसी, तब धुंधला दिखेगा हमें। देखिए दिख रहा है धुंधला। ओके। कलर चेंज करना है या फोटो चेंज करना है इसमें, ये जो डायग्राम है जैसे ये ग्रीन वाला है, इसमें हम चाहते हैं, या ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है हम चाहते हैं इसमें रेड कलर कर दें। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, फिर कहाँ आइएगा, फिल में, सॉलिड फिल में आइए, कलर में आइए और जो रंग चाहिए रंग ले लीजिए। ओके। हमें यहाँ पिक्चर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फिर कहाँ आना है, फॉर्मेट में, सेव फिल में। उसके बाद फिर कहाँ आएंगे, पिक्चर में। जो फोटो चाहिए डबल क्लिक कर दीजिए, बदल गया। अब यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हमें इसका कलर चेंज करना है।
तो शेप फिल में जाइए और जो रंग चाहिए रंग ले लीजिएगा। हो गया, क्लियर है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, है ना, अपने डाटा को ग्राफिकल वे में बना सकते हैं। इसी को अगर हमें पाई में देखना है तो क्या करेंगे, आ जाना का इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद चार्ट ग्रुप में यहाँ पे एक पाई का ऑप्शन है, पाई में आते हैं और 2D पाई ले लेते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन। और अभी किसका दिख रहा है हमें, फिजिक्स का दिख रहा है सारे नाम का, कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर किसका है, मोहन का। जैसे ये ब्राउन कलर है ना, हल्का लाल है ना, मोहन का है। हम ये नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, टोटल देखे, फिजिक्स का देखे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कीजिए, इसके कॉर्नर पे जाइए, इस चार्ट को, सॉरी ये तो पाए है ना, जब 2 गो तीर आ जाएगा तो क्लिक करके अंदर ड्रैग कीजिए, खींचिए। अब यहाँ नंबर चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर कहाँ जाना है, अब हमें सेलेक्ट डाटा में आना है। सेलेक्ट डाटा है, उसके बाद ये सबको रिमूव कर लेंगे हम लोग। किसको, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, टोटल रहने देते हैं। अगर स्विच रो एंड कॉलम कीजिएगा तो क्या होगा, नाम इधर आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट इधर दिखेगा, है ना, जहां पे नाम है। अब बीच में सबका नंबर चाहिए या परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लेआउट में जाइएगा, डाटा लेवल्स में जाना है। ओह, स्लाइड में आ गए हम लोग। डाटा लेवल्स, सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं, सबका नंबर आ गया, किसका कितना नंबर चाहिए। अब परसेंटेज वाइज चाहिए तो आइएगा डिजाइन में, और यहाँ एक परसेंटेज है बना हुआ, देखिए किसका कितना परसेंटेज है, दिख रहा है ना। कंट्रोल जेड करते हैं, ये वाला भी परसेंटेज ले लेते हैं, जो कि नाम वाइज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बहुत सारा फॉर्मेट है, जो स्टाइल लेना है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो परसेंटेज दिखेगा, और ये कलर रिप्रेजेंट करता, बताता कि किसका है ये कलर, है ना। यहाँ भी आपको कलर या फोटो ऐड करना है तो 2 बार क्लिक कीजिएगा, सॉलिड फिल में आइएगा, और जो रंग चाहिए ले लीजिए। ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं ना हम लोग। क्लोज करेंगे। इस तरह से अपने डाटा को ग्राफिकल वे में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोग को। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।